नागपुर सिटीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर सिटीजन न्यूज। समाजवादी पार्टी में एक बार फिर युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आगामी नगर परिषद चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार का माहौल कुछ हद तक 2002 की लहर जैसा दिखाई दे रहा है, जब समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया था और नगर अध्यक्ष के पद पर किसी ऊर्जावान और युवा चेहरे को आगे लाने की तैयारी चल रही है। पदाधिकारी विश्वास जता रहे हैं कि युवाओं की नई ऊर्जा और पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव के मेल से समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में एक बार फिर मजबूत नगर वापसी परिषद कर चुनाव सकती का है। बिगुल बज चुका है जी सारी पार्टी एक्टिव हो चुकी है जी। सर, आप 17 प्रभाग है यहाँ पर, यहाँ कितने प्रभाग में आप अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस मर्तबा नगर पंचायत और नगर परिषद के इलेक्शन लड़ने जा रही है। अध्यक्ष के साथ में हमारी पूरी तैयारी जो है वो पूरे 17 प्रभाग के अंदर में है लड़ने की, और अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी नगर परिषद और नगर पंचायत में कदम रखेंगी और पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन। अभी कितने लोग ऐसे, कितने उम्मीदवार हैं जिनको आप लड़ाना चाहते हैं प्रभाग से, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे लगभग 10 से 12 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी जो किसी के दबाव में आके कोई ऐसा प्रस्ताव जो कि जनहित के खिलाफ हो उस पर साइन कर दे, उसको पास कर दे। हमने इस मर्तबा जिन उम्मीदवारों का चयन किया है उनसे हमारी ये शर्त है, उन हमारी कंडीशन है, वो जो हमारी कंडीशन पे खरा उतरा, जिन्होंने हमारी कंडीशन को एक्सेप्ट किया, सिर्फ उन लोगों को हम लोगों ने टिकट देने का फैसला किया है। मैं अभी नाम फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। सर, 2002 में आपका नगर अध्यक्ष रह चुका है यहाँ पर जी, तो इस बार नगर अध्यक्ष लड़ाने की तैयारी है क्या? पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी इस मर्तबा भी नगर अध्यक्ष लड़ाएगी। हमारी पूरी तैयारी है, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि कामठी शहर के जितने भी जनहित के मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी उठा रही है। चाहे वो गंदे पानी का मसला हो, चाहे वो कचरों का मसला हो, गंदगी का मसला हो, है ना। उसके अलावा इस प्रीपेड मीटर के वास्ते हम लोगों ने कदम उठाया था, वो मेरे घर का अकेले का मसला नहीं है, वो जनहित का मसला है। तो और लास्ट टाइम हम लोग उपजिला रुग्णालय में भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कमियाँ थी उन सब चीज़ों को उजागर की, अपनी डिमांड रखी। सर, ग्राउंड लेवल पे जो है आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता का दिल भी जीत रही है। जिस तरीके से आपकी पार्टी में प्रवेश वगैरह होते जा रहा है, हर बार आपकी पार्टी को एक नई ताकत मिलते जा रही है। तो आपको क्या लगता है सर, 2002 में जैसी लहर चली थी साइकिल की, इस बार भी आप उसमें सक्षम हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे वैसी लहर चलाने? हमारी पूरी ताकत, पूरी कोशिश यही है, और उस लहर को मैं देख भी रहा हूँ जो 2014 में थी। पूरा कामठी ने हमारे को दुआओं से नवाजा था, पूरे कामठी ने हमको आशीर्वाद दिया था, हर धर्म हर जाति के लोगों ने। वही फिज़ा, वही हवाएं मैं अभी भी देख रहा हूँ, और हमारी पूरी कोशिश है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर हमारे कैंडिडेट चुनकर आएंगे, देखिए नाली की सफाई, साफ सफाई, रोडे, है ना, ये सब तो ऐसे भी मुद्दे हैं कि ये सब काम होते रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इस मर्तबा हम लोगों का प्लान है। जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट चुनकर आएंगे, हम उस वार्ड को एक मिसाली वार्ड बनाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ वो हमारे वार्ड्स ऐसे रहेंगे कि अगली मर्तबा हमको प्रचार और प्रसार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता अगली बार भी हमारे को जनादेश देगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप कामठी शहर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, मैं कामठी शहर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और मुझे बहुत फ़ख्र होता है ये बात बोलते हुए कि आज मैं हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी समाज के लोगों को, सभी धर्म, सभी जाति के मानने वाले लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़कर
आप लोगों से ये विनती करना चाहूँगा कि इस मर्तबा नगर परिषद नगर पंचायत इलेक्शन में आप समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भारी मतों से चुना के दीजिए। उसका जो रीज़न है, मेरी विनती करने का जो रीज़न है, हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पार्टी है जो हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोगों को साथ में लेके चलने का काम करती है। जैसे आपको पता होगा कि समाजवादियों का एक बहुत कॉमन हमारा एक सेंटेंस है कि जिस स्कूल में मंत्री का लड़का पढ़े, हम वो लेवल का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि जिस स्कूल में मंत्री का लड़का पढ़े उसी स्कूल में उसके संतरी का यानी उसके चपरासी का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। भेदभाव खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, लोगों के साथ में इंसाफ होना चाहिए, मजलूमों को न्याय मिलना चाहिए। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ में और हमारे को एक भारत श्रेष्ठ भारत हमको बनाना है। एक ऐसा भारत, एक ऐसा खुशहाल भारत बनाना है हमारे को, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहाँ पे हर इंसान को उसका पूरा हक मिल सके, उसके हक की हिफाजत हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। मैं आप लोगों से एक मर्तबा और एक हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती और दरख्वास्त करता हूं कि जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार रहेंगे, आप सभी पूरे कामठी वासियों से जैसा आप लोगों ने 2002 में हमें आशीर्वाद और अपनी दुआओं से नवाजा था, मैं एक मर्तबा फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुना कर दें और काम की डेवलपमेंट की मैं खुद होकर जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मेरे उम्मीदवार में अगर कोई कमी पाई गई तो कामठी शहर की सभी जनता मुझे जानती है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो मेरे उम्मीदवार द्वारा अगर नहीं हो रहा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारे जितने भी वार्ड हैं उनको हम मिसाली वार्ड फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।